हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो आज के लेक्चर्स में उसी की जो है सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्यूब, कोई भी संख्या अगर दी हुई होगी, अगर ये संख्या दी है, इस संख्या का हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अगर कोई संख्या x है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा। अगर x था, x का स्क्वायर अगर हम लोगों ने देखा तो ये हो गया था, यानी किसी भी संख्या को दो बार लिखना। स्क्वायर में क्या करते थे, दो बार लिखते थे। अगर इसी संख्या को हमने क्या कर दिया, तीन बार लिख दिया, मल्टीप्लाई में, गुणा में, इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्यूब, यानी कि घन। अगर इसको हम लोगों ने दो बार लिख दिया तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो कहने मतलब परिभाषा में कुछ नहीं है, परिभाषा का मतलब यही है, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या को गुणा में तीन बार लिख दिया जाए। ठीक, कितने बार लिख दिया जाए, गुणा में इस संख्या x को गुणा में अगर तीन लिख दिया जाए तो जो प्राप्त होगा, जैसा भी एक नया डिजाइन जो सिंबल है प्राप्त होगा, वो क्या होगा, इसका घन होगा। क्या होगा, घन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दो का अगर हम लोगों ने क्या किया, ये कर दिया तो कितना हो गया, 8। ये क्या है, दो का घन है। इस तरीके से तीन का हमने घन कर दिया तो कितना हो गया, 3 गुणित 3 गुणित 3, कितना हो गया, 27। 27 क्या है, 3 का घन है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी वही चीज़ें हैं। अब बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वहाँ पे अगर कोई संख्या x होती थी, अगर इसका वर्ग करते थे, स्क्वायर करते थे, तो क्या होती थी, पॉजिटिव प्राप्त होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर किसी भी संख्या का अगर हम लोग माइनस में है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, उसका अगर हम लोग घन निकालेंगे तो क्या है, वो माइनस में ही मिलेगी। बात समझ में आई? इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, अब वहाँ पर भी क्या था कि अगर कोई शून्य संख्या दी हुई है, शून्य का अगर हम लोग घन करते थे या वर्ग करते थे तो धन शून्य ही मिलता था। यहाँ पर भी क्या होगा, शून्य ही मिलेगा। बात समझ में आई? कोई भी संख्या है, सॉरी, शून्य का अगर हम लोग घन निकालते हैं तो क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें शून्य ही मिलता है। ठीक, वहां पर भी क्या था कि अगर कोई x एक प्राकृतिक संख्या है, इस x प्राकृतिक संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर कोई x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, उसका अगर हम लोग घन निकालते हैं तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। लिखने के साथ साथ मेरी आवाज़ को आप लोग सुनते भी रहिएगा। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव मिल सकती हैं कि अगर x कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका घन क्या होगा, प्राकृतिक होगा या पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जिस लहजे में कहा जाए, अगर प्राकृतिक संख्या का उन्होंने टोन किया है तो जो लहजा होगा, जो आंसर भी उसी लहजे में मिलेगा। वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो उनके उसमें नहीं आना है, और जैसा बोले वैसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण घन का मतलब होता है, जैसे कि बहुत सारी संख्याएं हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। कहने मतलब रेस्पेक्ट में होता है, फिर वहाँ पे हम दोनों चीज़ें देखते हैं, दोनों चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा हुआ 3। अगर ये कोई कहता है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जितने भी गुणनखंड हैं उनके क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसी जगह पे ये कह दिया जाए 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, तो ये इसके जितने भी गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, उनके क्या हैं, यहाँ पे जोड़े मिले हुए हैं, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ये पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से क्या है, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है वो कंप्लीटली 3 बार लिखी हुई है गुणा में, तो ये क्या होगी, ये पूर्ण घन होगी। जैसे कि इस तरीके से लिख दिया 2 गुणित 2, और ये यहाँ पे 3 3 3, तो ये भी क्या है, पूर्ण घन है। ठीक, क्या है, पूर्ण घन, यानी गुणा में उनके अभाज्य गुणनखंड 3 बार लिखे हुए हों। बात समझ में? आई होप ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जैसे कह दिया जाए
कि यहाँ पे लिखा है, अब हम डायरेक्टली जो है, अब हम इंटेंशनली घन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि 2 3 3 3, इस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने के लिए किससे गुणा किया जाए, तो यहाँ पे क्या है, 3 3 के जो है बनना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 इधर रखेंगे, 2 इधर रखेंगे, यानी किससे हमने मल्टीप्लाई किया, 4 से। तब ये जो है 4 से हम लोग गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने पर ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग, सॉरी पूर्ण घन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण घन, पूर्ण घन। पूरी बात ध्यान सुनना, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2700। 2700, बताइए कि पूर्ण घन है कि नहीं। 2700 नहीं है, सॉरी 27,000 है, ठीक, 27,000। तो 27,000, तो यहाँ से क्या करेंगे, 27 गुणित 1,000 कर दो। अभी 1,000 क्या है, 10 गुणित 10 गुणित 10 है ना। और 27 क्या है, 3 तरह का 9, 9 27। तो ये क्या है, पूर्ण घन है, ठीक। ये क्या है, पूर्ण घन है, 3 3 के जोड़े मिल रहे हैं, है ना। और 10 को भी तोड़ सकते थे, 10 भी टूट जाता। अब यहाँ पे लिखा है 35,721, ये है 35,721, ठीक, ये संख्या। अब ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। इसको तोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर से 3 गुणित 3 गुणित 3, 7 गुणित 7, ये है। अब यहाँ पे 7 का ट्रिपलेट नहीं बनना है, इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ओके। और ये भी आता है कभी कभी, किस संख्या से हम भाग कर दें, किस संख्या से भाग कर दें, तो जो भी हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, तो ये जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो किससे भाग कर दें, तो 5 से भाग कर देंगे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग घन मूल की, ओके। क्या बात करते हैं, घन मूल की। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। घन मूल क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ओके। जैसे उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, वैसे ही इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो होता है क्या क्यूब रूट, क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, मेरी बात ध्यान सुनना, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार, यानी कि कोई भी अगर संख्या लिखी हुई है, इसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को, यानी कि जैसे मान के चलो, यहाँ पे क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे एक कोई x संख्या है, ठीक। अब इसी संख्या को अपने से ही 3 बार गुणा कर दो, तो ये इस तरीके से प्राप्त हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स क्यूब बोलेंगे, ठीक। तो जो भी प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ, एक्स क्यूब, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब का घनमूल बोलेंगे। यानी किसी भी संख्या को स्वयं से, उसी संख्या से या स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होता है, मान लेते हैं एक्स क्यूब प्राप्त हुआ, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, इसका एक्स क्यूब का घनमूल, ठीक। तो इस तरीके से भी, जैसे मेरी बात ध्यान सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को गुणनफल का घनमूल कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, तो x को क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, x को एक्स क्यूब का क्या बोलेंगे, घनमूल, ठीक। इतनी बात से ध्यान सुनना, समझना। अब इसके जो है सिंबल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई x का घनमूल है, चलो अगर x है, ठीक, एक मिनट, अगर कोई x है, x का घनमूल जो होगा इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये
ठीक, एक्स का घनमूल क्या होगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा, यानी ये रूट होगा, यहाँ पे अंदर में क्या लिख देंगे, ऐसे। ठीक, बात समझ में आई। और ये भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर एक घनमूल है, अगर एक्स का घनमूल अगर हमको निकालना है, एक्स का घनमूल, ठीक, एक्स के घनमूल को क्या लिखेंगे हम लोग, ये या तो ये और यस घात 1/3। ठीक, तो ये भी सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1728, इसका क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। ठीक, क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं 1728। अब इसके घनमूल को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 1728। अब इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से काटें तो कितना होगा 864, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 432, 64 का 32, फिर 2 से काटो 216, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से काटिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 54। ठीक, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा 27, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9, 3 ये। तो अब यहाँ से ये 3 3 लिया, ये 3 3 लिया, ये तो यहाँ पे लिख देंगे, ये 3 बार है तो 1 बार लिख दिया है, 2, ये 3 बार है तो 1 बार लिख दिया है, ये 3 बार है तो इसको लिख दिया है। तो कहने मतलब है 3 दूनी 6 त्रुक 18। ठीक, सॉरी ना 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 ना, 2 दूनी 4 3 12, जो 1728 है वो क्या है, 12 का घन है, और 1728 का घनमूल क्या है, ये क्या है, घनमूल है। ठीक, ये क्या है, 1728 का घनमूल है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी ब्लॉग में डाल दूंगा, वहां से अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान से देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है माइनस, जैसे लिखा है -125, एक ये लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ गुणा में माइनस का 2744। ठीक, इनका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, इनका घनमूल निकालना है। तो इनको हम लोग ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं, ये घनमूल का निशान लगा दिया, माइनस का 125 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का 2744। ठीक, ये लगा दिया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, अगर इस तरीके से माइनस माइनस लगा है, एक चीज और ध्यान से देखने वाली बात यहां पे है, माइनस, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का जो चाहे घन निकाल लें चाहे घनमूल निकाल लें, वो हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक, इतनी चीज को हमेशा याद रखना। तो माइनस यहां से भी निकल करके आएगा, माइनस यहां से भी निकल करके आएगा। ठीक, माइनस दोनों जगह से निकल करके आएगा। तो जब दोनों जगह से माइनस आएगा तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। अब बचेगा कितना, ये 125 बचा हुआ है। इस 125 का हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। 125 का घनमूल निकालेंगे, और ये इसको ऐसे लिख दें, ये, और गुणा का निशान 2744, इसका घनमूल निकालेंगे। तो 125 का अगर हम लोग लिखेंगे अंदर तो कितना लिख सकते हैं, 5 5 5, यहाँ पे 3। ठीक, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणित 2, और ये 7 7 7।
यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 के साथ साथ 7 भी आ जाएगा। बस गुणा करके रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा घनमूल, ये आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारे क्वेश्चन। एक हम लोग डेसिमल का कर लेते हैं। डेसिमल का कैसे करेंगे, दशमलव में अगर दिया हुआ है, जिसे लिखा हुआ है 74.088, ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पेन नहीं चल रहा, 74.088 बटे 1 2 3। ओके, ये आ जाएगा। 1000 का पता ही है घनमूल कितना होता है, हमें इसका ओवरऑल निकालना है। तो 1000 कितना होता है, 10 होता है। ठीक, अब हमको 74.088 का निकालना है। तो 74 ये तो हो गया, 74.088। ठीक, इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसके जो होंगे गुणनखंड कितने आएंगे, इसको अगर हम लोग घनमूल के अंदर ऐसे रख दें और इसको फिर से निकालें तो कितना हो सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 3 3। ओके, और उसके बाद 7 7 7। बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये इसका आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 7, यानी कि 3 दूनी 6 सते 42। ओके, किसका था 42, और बटे में कितना है 1000, तो 10 हो जाएगा इसका। तो आंसर कितना आएगा 42 बटे 10, और भाग कर देंगे 4.2। तो इस तरीके से डेसिमल की जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया है। जो भी कम्युनिटी ब्लॉग में स्टेटस पड़ा होगा वहाँ से भी दे करके आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं स्पेशली उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा, या तो उसको जो है वीडियोस के थ्रू समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज ये जो वर्ग है और वर्गमूल और घनमूल दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ओके, आप लोग देखते रहिएगा चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।